हेलो बेटा, हम लोग बात कर रहे थे प्लांट्स मूवमेंट की, है ना। उन प्लांट मूवमेंट के अंदर हमने पढ़ लिया कि दो टाइप की होती है, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। तो जो डायरेक्शनल होती है उनको बोलते हैं ट्रॉपिक, और जो नॉन डायरेक्शनल होती है उनको हम क्या बोलते हैं, नास्टिक। और इसी ट्रॉपिक मूवमेंट में हमने पहली कर ली थी जिसका नाम था फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट मूवमेंट हम करते हैं जियोट्रोपिज्म, प्लांट रेस्पॉन्स टुवर्ड्स द अर्थ ग्रेविटी। ठीक है, जब प्लांट अर्थ की ग्रेविटी के लिए अपना रेस्पॉन्स शो करे तो उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, जियोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। जियोट्रोपिज्म में हम एग्जांपल लेंगे रूट्स का, कि जो प्लांट की रूट्स रहती हैं वो किसकी तरफ ग्रो करती हैं, नीचे की तरफ। दैट मीन्स कि जो रूट्स होती हैं वो तो शो करती, वो कैसी होती है, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, लेकिन जो स्टेम होती है वो हमेशा मिट्टी से अपोजिट मूव करती है, इसलिए वो होती है नेगेटिवली जियोट्रोपिक। क्लियर। चलो, जब हम आगे मूव करते हैं बेटा तो एक टर्म आएगी क्लिनोस्टेट। क्लिनोस्टेट एक ऐसा एपरेटस जो कि अर्थ की ग्रेविटी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। ये हमें बताएगा कि कैसा है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है या नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है। ये ओनली डेफिनेशंस है, इसलिए इनको थोड़ा सा जल्दी करवा रही हूँ। हाइड्रोट्रोपिज्म, प्लांट रेस्पॉन्स डायरेक्शनल ग्रोथ टुवर्ड्स द वाटर, और वाटर के लिए पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक कौन होती हैं, रूट्स, और जो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक होती है वो कौन होती है, स्टेम, है ना। पानी की तरफ हमेशा कौन मूव करती है बेटा, रूट्स मूव करती है। ठीक है। कीमोट्रोपिज्म, प्लांट की रेस्पॉन्स टुवर्ड्स द केमिकल। प्लांट्स के अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है, ये वाला आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था 8th क्लास में, है ना। पोलन ग्रेन्स आके स्टिक होंगे, एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट है। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा ओवरी के पास जाने के लिए, जब सीड बनता है ना, तो किसकी वजह से, केमिकल्स की वजह से मूव करता है। तो पोलन ग्रेन से जब पोलन ट्यूब बनी, ठीक है, मेल गैमीट को ले जाते हुए, तो जो पोलन ट्यूब बनी इसके अंदर वो किस लिए बनी बेटा, केमिकल्स की वजह से। और ये कारण है कि इसको हम क्या नाम देते हैं, कीमोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। थिग्मो, टच के लिए, लेकिन ये कैसी होती है, ग्रोथ होती है। दिखाई दे रहा है, ये इन्हीं टेंड्रिल्स की हम बात कर रहे थे कि देखो बेटा ये टेंड्रिल्स, लेकिन टेंड्रिल्स 2 टाइप के होते हैं। कुछ एक प्लांट ऐसे रहते हैं जहाँ पर स्टेम टेंड्रिल में चेंज हो जाती है, और कुछ एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर जो लीफ होती है वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, टेंड्रिल के अंदर। ठीक है, स्टेम टेंड्रिल में एग्जाम्पल याद रखना कि जो बिटर गोड होती है, गोड, लौकी, घिया, तोरी, जो ये वाली फैमिली आ जाती है, ग्रेप, ठीक है, अंगूर। लीफ क्लेमेंटेस और ग्लोरियोसिस में, जहाँ पर कि लीफ ही मॉडिफाई होती है इस टाइप के स्ट्रक्चर में। तो देखो बेल वगैरह बढ़ते देखिए, सबसे पहले ये उसके चारों तरफ कोइल होगी, एंड देन उसके बाद बेल क्या करती है, बढ़ती जाती है। तो इस टाइप की जो मूवमेंट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। थिग्मोट्रोपिज्म की जो मेन इंपॉर्टेंस हुई वो क्या हुई भाई, कि प्लांट के सर्वाइवल के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। नास्टिक, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, नॉन ग्रोथ मूवमेंट, जिसमें कि जो प्लांट रहते हैं वो सिर्फ अपने रेस्पॉन्स को शो करते हैं। ठीक है, और इसी रेस्पॉन्स में आपको सिर्फ 2 टर्म्स पढ़नी है, एक तो सीजमोनास्टिक और एक निक्टिनास्टिक। सीजमोनास्टिक, प्लांट रेस्पॉन्स टुवर्ड्स द टच, कि जो प्लांट की मूवमेंट होती है जब वो टच के लिए शो करे, छुई मुई, है ना, जिसको कि हम दूसरा क्या नाम देते हैं, मिमोसा पैडिका। यहाँ पर जब हम उसको टच करते हैं बेटा, ये पत्तियाँ इस तरह सिकुड़ जाती हैं, फोल्ड अप हो जाती हैं, और कुछ टाइम बाद में क्या हो जाती हैं, बिल्कुल नॉर्मल शेप की हो जाती हैं। ऐसा किस लिए, यहाँ पर तुम्हें एक टर्म दिख रही होगी, पल्विनी, दिख रही है ना, कि जब हम इन लीव्स की बात करते हैं बेटा तो इन लीव्स के ऊपर ये स्वेलिंग्स होती है। ठीक है, ये स्वेलिंग्स दिख रही है, और इन स्वेलिंग्स को हम नाम देते हैं पिन्यूल्स, पल्विनाई। ठीक है, क्या नाम देते हैं, पल्विनाई।
नस के नाम से जानते हैं। और इसी पल्वी नस में जहाँ पर मेरी पेन की टिप है, लूज पैरेन्काइमेटस सेल होती है जिनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है। इसकी वजह से जैसे ही हमने इनको टच किया, जो वाटर रहता है वो यहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वाटर निकलेगा तो ये लोग क्या कर जाती है, श्रिंक हो जाती है और कुछ टाइम बाद कैसी हो जाती है, नॉर्मल। नेक्स्ट जो मूवमेंट आती है, दीज आर नोन एज निक्टिनास्टिक डायूरेनल चेंजेस। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर दिन के टाइम पे बंद रहते हैं, रात को ओपन रहते हैं, है ना, रहते हैं ना। इसी टाइप की उल्टी जो मूवमेंट होती है, तो फोटोनास्टिक और थर्मोनास्टिक। फोटो लाइट के लिए, देखो एग्जाम्पल दे रखा है डैंडलियन, ये वाले आपने देख रखे हैं, जानते हो किसका है ये, मून फ्लावर, है ना, देख रखे होंगे बेटा। तो दिन के टाइम पे तो ये क्लोज रहता है और रात के टाइम पे क्या करता है, खुल जाता है। इसी तरह थर्मो, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, कि टेम्परेचर उसकी फ्लावरिंग को जब कंट्रोल करता है, दिस इज नोन एज द थर्मोनास्टिक मूवमेंट्स। ये थे हमारे प्लांट के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। फोटो पीरियोडिज्म मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, करवा दिया ना। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की, एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स की स्पेसिफिसिटी होती है इरिटेबिलिटी, जल्दी से रेस्पॉन्स पहुंचता है, फास्टली उसके लिए रिएक्ट करते हैं और फास्टली उसके लिए क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो जब नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे, जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर दो चीज़ें रहती हैं जो कि इस चीज़ में हेल्प करती हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहला जो प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम है वो देखा गया था हाइड्रा की बॉडी में। डायग्राम क्लियर है, ये बोला गया था बेटा कि जो हाइड्रा होता है, सबसे पहला जो नर्वस सिस्टम है वो इन्हीं की बॉडी में इवोल्व आउट हुआ था। इवोल्व आउट होने का मतलब है जैसे कि एक नेटवर्क रहता है ना, जाल पूरा रहता है, सिमिलर वे में नेटवर्क था इनके पास और उस नेटवर्क की वजह से इनका जो नर्वस सिस्टम है उसको बोला गया था डिफ्यूज्ड टाइप नर्वस सिस्टम। तो जो सबसे पुराना नर्वस सिस्टम माना गया है वो हाइड्रा का माना गया है। आपके एनटीएससी में क्वेश्चन जो रहता है वो लगभग यहीं से ही आता है, हाइड्रा में, ठीक है। और प्रिमिटिव जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, प्रिमिटिव जो नर्वस सिस्टम होता है वो देखने को मिला था किसके अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर, कि अर्थवॉर्म की बॉडी में सबसे पुराना नर्वस सिस्टम था, नर्वस सिस्टम, ठीक है। जब हम इस नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो इसके लिए जो काम करती है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज नोन एज द न्यूरॉन। न्यूरॉन होते हैं जो कि इसको बनाते हैं और उसके सारे फंक्शन को कैरी आउट करते हैं। न्यूरॉन में क्या कुछ होता है ये देखना, कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर्स रहती है जिनको कि बोलते हैं डेंड्राइट। ये जो मेन होती है इसको बोलते हैं सेल बॉडी, उसका न्यूक्लियस, एक जो सिंगल ब्रांच निकलती है यहाँ से, दिस इज नोन एज द एक्सोन। एक्सोन के ऊपर सचुआन सेल्स वगैरह की मेम्ब्रेन और उसके क्या होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिटेल में इस डायग्राम को अच्छे से देखना बेटा, इस तरह ये रहा, दिखाई दे रहा है कि ये डेंड्राइट्स जो चारों डायरेक्शन में फैली हुई है, ब्रांचेस है ना, पेड़ की टहनियाँ जैसे निकलती है, जो ये बीच में होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। इस सेल बॉडी में रहता है न्यूक्लियस, ठीक, न्यूरोप्लाज्म, न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म, इसी में होते हैं ये जो ग्रेन्यूल्स डार्क डार्क दिख रहे नीचल ग्रेन्यूल, कुछ फाइबर्स थ्रेड पड़े रहते हैं जिनको कि हम बोलते हैं न्यूरोफिब्रिल्स,
ये देखो, अब सेल बॉडी से इस तरह जब स्ट्रक्चर अराइज हुई, जहाँ पर मैंने रेड पेन मार्किंग कर रखे, दिस इज नोन एज एक्सोन हीलोक। यहाँ से जो सिंगल ब्रांच निकल रही है इसको हम बोलते हैं एक्सोन, और एक्सोन के ऊपर आपको एक कोटिंग देखने को मिल रही है। ये सेम केस होता है, अपने घरों में तार वगैरह देखें, लाल काले पीले बहुत होते हैं ना, उनके अंदर कॉपर वायर होती है और उस कॉपर वायर के ऊपर होती है प्लास्टिक की वायर, ताकि हमें करंट ना लगे, इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पहुंच जाए। सेम कोटिंग का काम इन न्यूरॉन पे करती हैं ये। तो 1 बाय 1 मैं आपको अब ये सारे के सारे डिटेल्स में करवाती हूँ दूसरी बुक में से, ठीक है। चलो, न्यूरॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारे नर्वस सिस्टम की। दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाना। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लार्जेस्ट सेल होती है बॉडी की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में लगभग 10 बिलियन, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कितने न्यूरॉन्स होते हैं बेटा? लगभग 10 बिलियन न्यूरॉन्स रहते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जब हम जन्म ले लेते हैं आफ्टर बर्थ, कोई भी नया न्यूरॉन हमारी ब्रेन में ऐड नहीं होता। चौथा पॉइंट, एक बार जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनके पास रिपेयर और जो हीलिंग की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। 4 पॉइंट समझे? लार्जेस्ट सेल होती है, 100 बिलियन होते हैं, कभी भी डिवाइड नहीं करते, फुली फॉर्म्ड न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं करते, और चौथी चीज़, नए न्यूरॉन्स कभी भी नहीं बनते जब हम जन्म ले लेते हैं। 4 चीज़ें याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आ जाओ इसके सबसे पहले पार्ट पे, जिसको कि हमने बोला था सेल बॉडी, है ना। सेल बॉडी, जब इस सेल बॉडी की जब आप लोग बात करोगे, ये वाला आइए, सिर्फ ये बीच वाले हिस्से की बात करने के लग रही हूँ, ठीक है, जिसको कि हम साइटोन के नाम से भी जानते हैं। सेल बॉडी की जब बात करेंगे, इरेगुलर होती है, स्टार शेप होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन होती है। तो उसके साइटोप्लाज्म को हमने क्या बोला था? न्यूरोप्लाज्म, है ना। न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, RER, लाइसोसोम्स वगैरह, न्यूरोफिब्रिल्स और नीजल ग्रेन्यूल। अब 2 नाम जो आप लोगों को याद रखने हैं NTSC के लिए, न्यूरोफिब्रिल और नीजल ग्रेन्यूल। देखो, इज कैरेक्टरिस्टिक टू ऑल न्यूरॉन। कुछ और हो ना हो, 2 चीज़ें जो उनके पास होनी चाहिए वो क्या होते हैं? ये फिब्रिल्स और ग्रेन्यूल। फाइबर का काम क्या होता है? कनेक्शन करना, ठीक है। तो जो न्यूरोफिब्रिल्स रहते हैं बेटा, वो इम्पल्सिस, इंफॉर्मेशन को भेजने का और लाने का काम करते हैं, और उस सेल बॉडी के लिए जो प्रोटीन बनाता है वो कौन होते हैं? ये नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पार्ट्स रहते हैं जो कि उसके लिए क्या करेंगे? प्रोटीन्स वगैरह को बनाते हैं। सेंट्रियोल्स की अगर हम बात करेंगे, सेंट्रियोल्स मैच्योर न्यूरॉन में होते ही नहीं, और 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं सेल डिवीज़न में। यही कारण है कि एक मैच्योर न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता। क्लियर? अब उसके दूसरे हिस्से पे आ जाओ, जिसको कि हम बोलते हैं डेंड्राइड, है ना, जो टहनियाँ फैली हुई थी। उन ब्रांचेज में भी न्यूरोफिब्रिल्स और नीजल ग्रेन्यूल्स वगैरह होते हैं। बेटा, जब कोई इन्फॉर्मेशन को लेके आता है, मैंने इस तरह पिंच किया मेरे खुद के, तो इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक गई। तो जो ब्रेन तक लेके जाता है उनको हम बोलते हैं रिसीविंग या एफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। तो इसकी डिटेल अब हम कंटिन्यू रखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो से।